एक्सप्लेन कर दूं, नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मुल्जमान हैं चूंकि ये अननोन थे, इनको हमने शनाख्त परेड के लिए बंद करवा दिया हुआ है। और पहली बात सर एक मिनट माफी चाहता हूं, शनाख्त परेड में बंद है तो इनके ये स्टेटमेंट तो जाहिर है जब ये हमारे पास रिमांड पे आएंगे शनाख्त के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद, उसके बाद मिसल में शामिल होंगे, उससे पहले बयान कोई नहीं आ सकता। और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। एक तक सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा, एक तक सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा। आपका पिछला माजी का रिकॉर्ड जब भी देखें, आपकी वजह तनाज़ा जब भी है ना, वो को खतून बनी है मारवी वो हमारे जो शोबिज में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है, वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिड नाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉफ हटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया और ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनू जानू मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा होता है, ही वाज टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक SP का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी इन्हों पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लग रहा? मैं कह लगता है अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत तो यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। नहीं ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज़ ऑल हियर, हफीज़ साहब। उसके बाद उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया साड़ा साल, तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे? एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ को पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है पौने घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि इन्हें पार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर फायर, उन्होंने पहले जैमर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ़्ट साइड पे आके लगा है
मिट्टी में। टाइम हो चुका था, 11 बजे वो वहां से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार्किनहर सुटन। फिर खामोशी छाई रही है, 2 मिनट वहां गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है वहाँ कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से। कच्चा था वो रोड, वहाँ कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है और उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लग गई। 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियाँ जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लाशनकोव वाला था, एक आगे क्लाशनकोव वाला था। ये जो क्लाशनकोव वाला था ये मार रहा था मुझे मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर। जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी। 2 आगे खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपके ATM कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे ATM कार्ड में पैसे होंगे, वहाँ उसमें से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से। रास्ते में ये रहमान गार्डन्स आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:45 बजे घर पहुँच गया। कमर साहब मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो पुलिस की परफॉर्मेंस देखी है, आई हैव टू सैल्यूट दैम। मैं ज़िंदगी भर ये मेमोरी की तरह मेरे जहन में पर नक्श रहेगा कि जिस चाबुक दस्ती से इनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह मुझे प्रॉमिस किया गया था, इट वाज few hours before most of them were arrested. खलील रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलज़िमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें भी 15 दिन से हो रही थी। फोश मैसेजेस भी थे उसमें? कोई फोश मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद